बहुत ही धूमधाम से शादी किया जाता है, लेकिन हम लोगों की समाज में कहा जाता है दहेज एक अभिशाप है। लेकिन ये किताबों की पन्ना और सरकारी ऑफिस में दबा के रह जाता है कहीं ना कहीं। तो लड़की को मार के उसको जला दिए, पेट्रोल यूरिया खाद डाल के उसको जला दिया गया। बच्ची को देखने भी नहीं, हमको ये नहीं मालूम था साजिश रच के ये लोग हमारे लड़की को मार के जला के दफना देंगे, नाम निशान मिटा देंगे, हमको खबर भी नहीं करेंगे। मर्डर तो हुआ, वो तो क्राइम हुआ ही, और उसके बाद दूसरा क्राइम हुआ बॉडी को डिस्पोज करना। और उस डिस्पोज करने में वहाँ के जो लोकल जिला परिषद प्रतिनिधि थे धर्मेंद्र जी, उनका जो है सो अहम रोल रहा। नीतीश मिश्रा का हस्तक्षेप नहीं होता तो ये इसमें एफआईआर तक वो लेने में जो है सो 2 दिन तक टाल मटोल करते रहे। बिल्कुल, प्रशासन भले ही मौन हो, सोया हुआ हो, कुछ पैसों पे बिक जाए, लेकिन अगर समाज एकत्रित हो जाएंगे तो कह रहे हैं जो सड़क से सदन तक के निकाले, मीडिया ही के निकालने के बाद सही रिपोर्ट आता है और उस पर कार्रवाई होता है। प्रशासन और वहां की जिला परिषद पे कई सवाल खड़ा कर रहा है। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना से रूबरू करवाऊंगा जिन्हें जान करके आप हैरान हो जाएंगे। हृदय विदारक घटना है। एक दरभंगा की जयदेव पट्टी गांव की एक लड़का जिनकी शादी हुआ मधुबनी जिला की मधेपुरा प्रखंड की बाके गांव की लड़की होती है, और जिन्हें 1 साल पहले शादी होता है और जयदेव पट्टी गांव में शादी होता है। बहुत ही धूमधाम से शादी किया जाता है, लेकिन हम लोगों की समाज में कहा जाता है दहेज एक अभिशाप है। लेकिन ये किताबों की पन्ना और सरकारी ऑफिस में दबा के रह जाता है कहीं ना कहीं। ये बहुत ऐसी घटना है जिन्हें जान करके आप हैरान हो जाएंगे। और हम अभी लड़की के पिताजी से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नूनू कुमार झा हुआ। ये घटना कैसे हुआ? ये घटना सर, हम शादी के उसके बाद में दहेज गाड़ी के लिए हमको मांग किए थे। वो गाड़ी के लिए थोड़ा पैसा हमको नहीं जुट पाया, उसके लिए वो लड़की को मार के उसको जला दिए, पेट्रोल यूरिया खाद डाल के उसको जला दिया गया। बच्ची को देखने भी नहीं दिया, कानूनी प्रक्रिया भी कुछ करने नहीं दिया, हम लोग को मुंह भी नहीं देखने दिया। और जब यहाँ से गया हमारा लड़का, लड़की का भाई गया, हमारा कुछ ग्रामीण गया, तो उसको भी वहाँ जिला परिषद घेर लिया और वो लोग से लाश तक पहुंचने नहीं दिया, लाश को छुपा के जब तक जला दिया। फिर ये लोग को छोड़ दिया, बोला जाओ केस करो, जो करना है सो करो। ये जजपट्टी गांव में कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना बड़ा जयदेव पट्टी दबंग गांव है, बोल रहे हैं वो लोग। ये गांव में पुलिस आता नहीं, पुलिस हम लोग के मुट्ठी में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाचा, आप तो लड़की की पिता हैं। हम लोगों में ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण समाज जो है, इनमें एक से बढ़ करके एक त्योहार होता है। मधुश्रावणी 14 से 15 दिन का होता है। उस समय में जो लड़की के साथ जो बर्ताव हो रहा था, लड़की की जो हस्बैंड थे उनके साथ किस तरह की बर्ताव हो रहा था, क्या इनकी खबर आप लोगों को कभी नहीं आया? छोटा मोटा विवाद का बताते थे, लेकिन हम लोग लड़की को समझा बुझा के भेज देते थे कि वही तुम्हारा अभी मम्मी पापा है, वो एक बात बोलेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, बर्दाश्त करना। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था साजिश रच के ये लोग हमारे लड़की को मार के जला के दफना देंगे, नाम निशान मिटा देंगे, हमको खबर भी नहीं करेंगे। आप लोगों को खबर भी पता नहीं चला? खबर भी नहीं पता चला सर। चलिए, लड़की की पिताजी से हम बात किए और उन्होंने साफ साफ कहे जिस तरह से उन्हें मारा गया, कहीं ना कहीं ये बहुत दर्दनाक घटना है। आखिर समाज किस ओर जा रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। दहेज एक अभिशाप है, ये सिर्फ और सिर्फ दबा रह जाता है। अभी हमारे साथ ब्राह्मण महासभा की सदस्य लोग हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे जो लड़की की पिता को न्याय दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रोशन झा हुआ। सर, ये घटना कैसे आपको खबर पता चला? ये हमारे ब्राह्मण महासभा झंझारपुर का जो ग्रुप है, उसी पर ये विपुल भाई साहब डाले थे, तो उसे देखकर मुझे परसों पता चला इस बात का, और मैंने तुरंत जो है विपुल जी से संपर्क साधा। और इसके बाद इन्होंने इनके मामा जी को और जो पीड़िता है उनके पिताजी को लाइन पर लेकर ये बात की। लेकिन जयदेव पट्टी का जब यहाँ के समाजों से जब बात हुई, तो जयदेव पट्टी के आदमियों का शायद कहना है जो भाई हमारे समाज में जो है ऐसा होते रहता है और ये आम बात है, मान लीजिए। तो ये बहुत ही दुखद है, एक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के नाते एक ब्राह्मण का ऐसा बोलना, ये बहुत ही दुखद बात है। लोग 4 बार सोचेगा, जो मान लीजिए उस गांव में हम रिलेशन करें कि नहीं करें, हम कोई रिश्ता रखें कि नहीं रखें, सब डरे हुए सहमे से रहेंगे। आप देख भी सकते हैं जो इस परिवार की जो हालत है, इन्होंने शादी ही किया होगा तो बड़े कष्टों के साथ में किया होगा, उसके बाद गाड़ी का भी लेना, मान लीजिए,
और गाड़ी का पैसा ये फरवरी में जस्ट शादी किए थे, मान लीजिए इस कर्जा से नहीं शायद उबर रहे होंगे। गाड़ी का मांगना और गाड़ी को मान लीजिए सौ समय ये आज न कल तो दे ही देते, लेकिन इनकी बेटी जब चली गई तो मान लीजिए उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं बचा। तो ये बहुत ही दुखद है और इस परिवार के साथ में हम पूरे समाज हैं और इनको जिस भी टाइप का मदद चाहिए हम लोग जो भी संभव हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। सर ये घटना 12 तारीख को होता है। जी 12 तारीख से आज 18 तारीख होने को है। 6 दिन में क्या प्रशासन क्या कर रहा था? सर देखिए, प्रशासन का कार्यवाही से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्राइम जो है सो सिर्फ एक यही नहीं हुआ कि मर्डर हुआ है। जी। मर्डर तो हुआ, वो तो क्राइम हुआ ही, और उसके बाद दूसरा क्राइम हुआ बॉडी को डिस्पोज करना। और उस डिस्पोज करने में वहाँ के जो लोकल जिला परिषद प्रतिनिधि थे धर्मेंद्र जी, उनका जो है सो अहम रोल रहा। जो घटना अभी छुपा हुआ है, अभी तक जो है सो ना उनका एफआईआर में कहीं नाम गया है, और सबसे बड़ा प्रशासन की लापरवाही ये है कि ना वो कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं, ना वो कुत्ता को, वहाँ डॉग को मंगाए हैं, वो बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा का हस्तक्षेप नहीं होता तो ये इसमें एफआईआर तक वो लेने में जो है सो 2 दिन तक टाल-मटोल करते रहे। बिल्कुल। ये वहाँ का प्रशासन है, और हम लोग प्रशासन के कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर, बिल्कुल भी तो संतुष्ट अब नहीं है। आगे आप लोग क्या आगे हम चाहते हैं? लोग जो है सो हम अपने समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। जो करना पड़ेगा इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। जो जहाँ तक जो होगा हम लोग इस परिवार के साथ है। अगर थाना का घेराव करना पड़ेगा, थाना को घेरेंगे। जिला में अगर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिला में बैठेंगे। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। सर आप अपना नाम बतला दीजिए। मेरा नाम विपुल विप्लेश ठाकुर हुआ, मेरा घर भीट भगवानपुर हुआ। चलिए सर सही बोले हैं। चाहे कितना भी आरोपी कहीं भी चला जाए, अगर समाज अगर एकत्रित हो जाएंगे तो कहीं भी रहे, जमीन के अंदर भी रहेंगे तो खींच के लाएंगे। प्रशासन भले ही मौन हो, सोया हुआ हो, कुछ पैसों पे बिक जाए, लेकिन अगर समाज एकत्रित हो जाएंगे तो कह रहे हैं जो सड़क से सदन तक जाएंगे। अगर यहां हमारा नहीं सुनवाई होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे और उन परिवार को न्याय में घसीट लेंगे। और हमारे साथ ब्राह्मण समाज की एक और लोग हैं। सर क्या नाम हुआ? अनूप कुमार कश्यप। सर ये जो घटना आप लोगों को किस तारीख को पता चला? हमको परसों पता चला, ग्रुप पर डाले गया, उस पर हमारे अध्यक्ष जी रोशन जी, जब हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं झंझारपुर के पूर्व प्रमुख का वर्तमान में अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि हूँ। बहुत दुख की बात है जो कि हम लोग की समाज में जो कहता है जो शिक्षा शिक्षा, लेकिन ये समाप्त शिक्षा, क्योंकि उस परिवार में, जिस परिवार में ये शादी किए हैं, उस परिवार में औरों घटना घटी है, लेकिन उसको अभी तक जो पता चला हम लोगों को, जो कि अभी तक उसको हुआ नहीं है, इसीलिए ऐसे ऐसे शब्द बोला जाता है। और जो व्यक्ति इसमें संलिग्न है, निश्चित है हम लोग प्रशासन को सूचना के आधार पर और प्रशासन से भेंट करके जो भी व्यक्ति इसमें आते हैं, वो जिला परिषद हो या जो भी समाज के ऐसे लोग हैं, हम तो जयदेव पट्टी भी के बहुतों आदमी से जानते हैं, और उनको भी कहेंगे जो उस आदमी सबको, आप ऐसे आदमी को घसीट के सामने लाइए। और प्रशासन, हम लोग प्रशासन से भी करेंगे, क्योंकि थाना से लेके ऊपर तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम लोग चाहेंगे इस परिवार को, जिस स्थिति में हम लोग देखने के लिए आए हैं, जो परिवार को जो स्थिति है, और जो यहाँ सुने हम लोग, जो अपने बचिया की शादी में जितना नहीं था उससे बढ़ चढ़ के समाज का लोग और ये अपने सब चीज लगा चुके और दिए। और ऐसा बेटी, जो बाप अभी आपके सामने में कहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम्हारा मैं और बाप वही अब है, अब इससे बड़ा बात हो ही क्या सकता है। और वैसे परिवार, जो परिवार को यदि सजा नहीं मिले तो उस परिवार को प्रशासन निश्चित है, और हम लोग अपना उम्मीद करते हैं जो उस प्रशासन बहुत जल्दी, हम लोग अभी ये गप यहाँ से हुआ है, और वो भी थाना प्रभारी और जो भी लगे हुए हैं और भी राजनीतिक लोग जो हैं, उनसे भी हम लोग कहेंगे जो ऐसे परिवार को ऐसी सजा मिले जो दूसरे उस गांव में कोई बोलने वाला नहीं हो, जो इस गांव में ऐसे ही होता है, जो अन्याय है उसको अन्याय के सजा ही मिलना चाहिए। और हम लोग को उम्मीद है, हम लोग हर कास्ट के, क्योंकि ब्राह्मण से तो आते ही है, लेकिन हर कास्ट के जो अपनी बेटी का दर्द समझता है, वो सब मिलके हम लोग को संग देंगे, और हम लोग इस पर आगे बढ़ चढ़ के हम लोग न्याय दिलाएंगे। जो अभी हम देखे हैं, जो इतना ही देर में लड़की का, जो लड़की अपनी 9 साल
गर्भ में रखती है, वो बेचा 9 महीना, वो बेचारी अभी 2 बार 3 बार उसको दांती लगने के बाद लोग सब दौड़ दौड़ के गया है, धिया पुता समाज का, और जो भी आया है छुड़ाने के लिए समझ सकते हैं। जो उस माँ या बाप और उस भाई, जो भाई गया है देखने के लिए अपनी बहन को, उसका कम से कम चेहरा तक भी नहीं देखने दिया। उस समाज का जो भी व्यक्ति वहां पर उनको बांध पर घेर के रखा या कहा, उसके बाद जब उसको दाह संस्कार कर दिया, उसके बाद फ्री किया, उसको भी हम कहेंगे जो प्रशासन उस पर भी अपना कायम होके और उस आदमी सबको भी इसमें संलिप्तता के आधार पर उसको लावे और सही न्याय इस परिवार को मिले। यही हम आपसे भी अपना आग्रह करेंगे, जो इसको आप सही ढंग से आप निकालिए, क्योंकि आप ही के निकालने, मीडिया ही के निकालने के बाद सही रिपोर्ट आता है और उस पर कार्रवाई होता है। सही बात बोले हैं चाचा जी। एक माँ अपनी बच्ची को 9 महीना कम से कम गर्भ धारण करती है, उनके बाद इस दुनिया में लाती है, जन्म से लेकर के 20 साल तक कलेजा की टुकड़ा की तरह पालती है, उनके बाद वो किसी के हाथ में सौंपती है ताकि उनकी बच्ची को सही देख रेख हो। लेकिन इस तरह से लड़का निर्दय हो जाएंगे और लड़के की परिवार निर्दय हो जाएंगे तो बेटी किनको देंगे लोग? इस तरह की बातें हैं। और हमारे साथ एक युवा, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम विवेक ठाकुर है। सर आप एक युवा हैं, आज जिस तरह से मिथिला में दहेज प्रथा को लेकर के इस तरह की घटना होता है, इन पे क्या आपका विचार है? सबसे पहला तो समानता के आधार पर जो हम लोगों का जो बिहार में भी कानून व्यवस्था है, उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहते हैं कि जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटना का हम घोर भर्त्सना करते हैं। हम तो जगदेव पट्टी के सारे समाज, समतामूलक समाज के सभी लोगों को यह आग्रह और विनती करते हैं कि जो दंड के भागी हैं, जो इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, वो परिवार को आप सभी समाज के बीच लाएं और दंड का भागी बनवाएं। देखिए अब तो क्या है कि बिहार में न्याय के साथ विकास है, सारा कानून है, व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, एफआईआर हो गया है। जो 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में कानून व्यवस्था में जो ढीलापन हम लोगों को नजर आया, तो अध्यक्ष जी के द्वारा निश्चित रूप से एसएचओ को ये आदेश दिया गया है कि निश्चित रूप से आप 24 या 48 घंटे में आप अरेस्टिंग शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, अगर संतुष्ट पूर्वक हम लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर हम लोग दंडावली प्रक्रिया जो इसमें लगता है कि नहीं थोड़ी सी भी चूक हुई है, तो निश्चित रूप से हम लोग थाना घेरेंगे, जिला घेरेंगे, यहाँ तक कि हम लोग अभी सरकार में हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक हम लोग जाएंगे कि लेकिन इस तरह की घटना समाज में दोबारा ना हो। कोई भी परिवार अपनी बेटी को किसी भी समाज में दे तो ये सोच और समझ के दे, और समाज को भी लगना चाहिए कि हमने अपनी बेटी को ब्याह के लाया है, तो समानता के आधार पर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। हम सभी लोग इस पर पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ इस परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी प्रक्रिया होगी उस पर निश्चित रूप से काम मेरा करेंगे। नाम बतला दीजिए आप। मेरा नाम विवेक ठाकुर है। सर क्या नाम हुआ? आप ब्राह्मण युवा अध्यक्ष हैं, इनके नाते आपके ही समाज में एक बेटी को तरपा करके मौत की घाट उतार दिया जाता है। जब ये घटना लड़की की भाई को पता चलता है, लड़की की माँ बाप को खबर आता है, उनके बाद ये डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं, अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन वहां की जो लोग हैं, जयदेव पट्टी की ग्रामवासी, जिन्होंने उनको जाने से पहले या वहां पे गए तो जिला परिषद के द्वारा कई बार उन लोगों को घेराव किया गया और लड़की की, उनकी बहन की दर्शन नहीं करने दिया। हम लोगों ने घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की है और जितने भी है उनका नाम आया है जिला परिषद धर्मेंद्र जी का, उनसे भी बात हुई है, थाना अध्यक्ष से बात हुई है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पे जो भी न्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके तहत उन पे कार्रवाई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्राह्मण महासमाज सभी से बात किए और इन्होंने कहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मुझे यहां से लेके सदन तक जाना पड़े तो ये जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जब से समाज की लोग जागरूक हुआ है तो कहीं ना कहीं घनश्यामपुर थाना लगातार मेहनत कर रहे हैं लड़के को, परिवार को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है। और हम बात करते हैं लड़की की मां से। देखिए एक लड़की की माँ जो है, लड़की की माँ जिस तरह से रो रही है, इनसे बात करने की तो सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो भी हम उनसे बात करेंगे। चाची एक मिनट, चाची
फिर दांती, देखिए लगातार दांती पे दांती लग रहा है। एक कलेजा को टुकड़ा को खो देना, दांती तो क्या, इनसे भी बढ़ करके माँ चार जिस दिन से घटना हुआ है उसी दिन से परेशान है। लेकिन हम एक बार बात करेंगे। चाची 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 हम लोग हैं ना, हम लोग हैं चाची। हमर तन्नू देखिए ये तन्नू तन्नू कह करके रो रही है, लगातार इनको दांती पे दांती लग रही है। ये बात करने के लिए सहज महसूस नहीं कर पा रही है। और हम कह रहे हैं अगर ये घटना इस तरह से अगर समाज में होता रहेगा और अपराधी को न्याय तक नहीं ले जाया जाएगा तो कौन न्याय दिलाएगा। कई तरह की बातें हैं। जयदेव पट्टी गांव को इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं पूरे समाज को गंदा करता है। देखिए फिर दांती लग गया है। नहीं देखिए लड़की तो खो ही गई है, लेकिन लड़की की माँ की हालात भी बहुत नाजुक होते जा रहा है। लड़की की पिता कह रहे हैं अब इनकी माँ भी नहीं बच पाएगी। कितनी ज्यादा विडंबना खराब है, सोचिए। चाचा धैर्य रखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां तक होगा न्याय दिलाने की प्रयास करेंगे। हमको सर न्याय चाहिए, सरकार से हमको न्याय चाहिए। हमको हमारे लड़की को बहुत तरपा के मार दिया। हमारा वाइफ भी नहीं लग रहा है बचेगा, उस हालत में हुआ है। हमको न्याय चाहिए जल्दी से जल्दी। तो देखिए ये न्याय के लिए बात कर रहे हैं। लड़की की एक भाई है, उनसे क्या नाम हुआ बाबू? हरिओम कुमार झा। आप जो गए थे तो क्या हुआ आपके साथ? हम गए तो वहाँ पे लड़का का पापा था घर पे। कितने लोग से गए थे? हम लोग गए थे 4-5 जन से गए थे। वो हम लोग को कलम गाछी लेके जा रहे थे, बोल रहे थे यहाँ से हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से घर पे बोल रहे थे, लाश को देखने नहीं दे रहे थे। घुमा फिरा रहा था कलम गाछी में हम लोग को, लेकिन सही जगह पे लेके नहीं जा रहे थे। तो फिर कैसे आप लोग वहां तक पहुंचे? हम लोग वहाँ पे पहुंचे, वो लड़का का बड़ा भाई कॉल किया घर पे, वो बोला ऐसा ऐसा डेट हो गया है, आइए। इस तरह की घटना हुआ है। हाँ, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अब चाहते हैं जो इंसाफ मिल जाए। इंसाफ मिल जाए। हाँ, तो देखिए लड़की को जो भाई है वो कह रहे हैं जो अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। लेकिन इंसाफ कितने दिन बाद मिलता है ये भी हम दिखाने की प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से इनकी घर उजाड़ दिया गया है, ये प्रशासन और वहां की जिला परिषद पे कई सवाल खड़ा कर रहा है। एक जिला परिषद होने के नाते आपको, आपके घर में भी माँ बहन होंगे, आपकी बहन बेटियां होगी। अगर उनको इस तरह से तरपा तरपा के मौत की घाट उतार दिया जाए, अगर आप उस गांव में जाए न्याय के लिए और आपको अगर लोग साथ नहीं देंगे तो आप क्या करिएगा। ऐसे इन परिवार को देख लीजिए, जिस तरह से ये तरफ तरफ के रो रहे हैं। इनकी माँ की जो हालात है बहुत ही गंभीर हालात है। सोचिए आपके भी साथ अगर ऐसा होगा तो आप क्या करिएगा, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अगली हम एपिसोड में पुनः दिखलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा।